अभी के टाइम में हर कोई यूरोप मूव करना चाहता है, चाहे वो गल्फ के किसी भी कंट्री में काम करने हो। क्या आपको पता है कि यूरोप जाने के लिए और आपका 15 से 20 हजार रियाल का खर्च होगा, और जब आप पैसे खर्च करते हैं उसके बाद भी अगर आपका वीजा ना लगे और आपके साथ फ्रॉड हो जाए तो बताओ कितना दुख होगा। और अभी के टाइम में जो सऊदी और दुबई में जितने भी ऑफिसें खुली है यूरोप भेजने वाला, इसमें 95% ऐसे ऑफिस है जो कि फेक है और फ्रॉड है। हालांकि बहुत से ऐसे ऑफिस है, किसी भी ऑफिस का मैं आप लोगों को नाम तो नहीं बताऊंगा, कुछ ऐसे ट्रिक है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, इससे आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हैं। और अभी के टाइम में जो भी आदमी गल्फ के किसी भी कंट्री में काम करते हैं तो उन लोगों के मन में एक ही सवाल होता है कि मैं कब यूरोप मूव कर जाऊं, क्योंकि गल्फ में काम करते हुए काफी टाइम हो गया। और पहले के टाइम में क्या था कि 10 या 12 हजार रियाल का खर्च था, और अभी के टाइम में कंट्री के हिसाब से डिपेंड करता है कि हर कंट्री का जो रेट होता है एजेंट का ये अलग अलग होता है। और ये लोग फंसाते कैसे हैं इनके ऊपर भी मैं आप लोगों के साथ पूरी डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले बात कर लें कि अगर आप लोग सऊदी या दुबई, मान मस्कट से अगर आप यूरोप मूव करना चाहते हैं तो बहुत से ऐसे ऑफिस है, आप किसी भी रजिस्टर्ड ऑफिस में जाकर के आप बात कर सकते हैं। और किसी भी ऑफिस के अंदर जब भी आप जाते हैं तो उसके जो बैकग्राउंड आप देखते हैं, एक सर्टिफिकेट होता है, उस पे CRN लाइसेंस नंबर भी होता है कि ये रजिस्टर्ड ऑफिस ये भिजवाने वाला है। अगर वो आपके नजरों में फेक निकल भी जाए तो आप उस ऑफिस का क्या कर सकते हैं? आप कुछ नहीं कर सकते। अगर कोर्ट कचहरी या कोई भी थाने का या कोर्ट का मसला हो तो आप दौड़ दौड़ करके थक जाएंगे और आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। कोई भी ऑफिस अगर वो ऑफिस खोलता है ना तो उसका बैकग्राउंड बहुत ही खतरनाक होता है, आप उनसे नहीं उलझ सकते, क्योंकि गरीब आदमी का बस का नहीं है लड़ना। अगर आप यूरोप मूव करना चाहते हैं तो इस वक्त अगर आपके अंदर कोई भी स्किल है तो आप उसमें जा सकते हैं। जैसे कि नंबर 1 पे आता है ट्रेलर ड्राइवर। ट्रेलर ड्राइवर के अलावा अगर आपके अंदर और भी ऐसे स्किल है, जैसे प्लम्बर हो गए या इलेक्ट्रीशियन हो गए या कंस्ट्रक्शन लाइन में मैसन हो गए, तो इन सब में आप जा सकते हैं। बट किसी भी ऑफिस से अगर आप काम कराते हैं या उस ऑफिस में जाते हैं तो आप उनसे बात करें कि मुझे किसी भी कंट्री जाना है, XYZ, जैसे पोलैंड हो गए, लातविया हो गए, लुथानिया हो गए, इटली हो गए, फ्रांस हो गए, यूरोप कंट्री की बात कर रहे हैं। तो उस कंट्री के लिए जब आप उनसे बात करते हैं तो वो आपसे कहता है कि मैं 6 महीने में काम करा दूंगा, चाहे उसका 20 हजार रियाल फीस हो या 15 हजार रियाल फीस हो, वो आपका अलग है, वो उनसे आप बात कर सकते हैं। अगर वो आपको कहता है कि 20 हजार रियाल के आसपास खर्चा है, मैं आपको पोलैंड भेज दूंगा 6 महीने में, तो सबसे पहले छूटते आप उनसे बात करें कि 6 महीने नहीं, मुझे एक पेपर पे लिख के दो कि 12 महीने के अंदर अगर आप यहाँ से वीजा स्टैंपिंग करा के नहीं भेजते हैं तो क्या 100% आप पेमेंट रिफंड करेंगे? तो वो छूटते मना कर देगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, 100% मैं आपको पेमेंट रिफंड नहीं करूंगा। उन्होंने 6 महीने का टाइम आपसे मांगा, आप उसे 12 महीने का टाइम दे रहे हो, उसके बाद भी वो आपको पेपर पे लिख के नहीं देगा कि 100% आपका पेमेंट को रिफंड करूंगा। और उसके बाद बहुत से ऐसे फील्ड में है, जैसे वेयर हाउस वर्कर है या किसी भी आप स्किल में जाते हैं और आपका वो वीजा प्रोसेस करता है, उसके बाद आपका वर्क परमिट आ जाता है, जैसे ऑफर लेटर आ गया, ऑफर लेटर आने के बाद फिर आपका वीजा स्टैंपिंग के लिए जाता है। अगर आपका वीजा स्टैंप नहीं होता है किसी भी कारण और आपका वीजा रिफ्यूज हो जाता है तो उस केस में भी आपका पैसा रिफंड नहीं होगा। आप ऑफिस वाले से ये भी बात कर सकते हैं कि मैं वीजा प्रोसेस कर रहा हूं, अगर मेरा वीजा स्टैंप नहीं होता किसी भी रीजन से तो इस केस में पेमेंट कितना रिफंड होगा? क्या ऑफिस वाला इस चीज का गारंटी ले सकता है? तो वो तो बोल देगा मैं गारंटी ले रहा हूं, बट आपको पेपर पे लिख के नहीं देगा। अगर वीजा आपका रिफ्यूज हो जाता है तो वो आपका एक भी पैसा रिफंड नहीं करेगा और उसमें वो कहता है भाई इसमें मेरा कोई दखल नहीं है। बहुत से ऐसे ऑफिस है रियाद के अंदर, इस वक्त तकरीबन 10 से 12 ऐसे कंसल्टेंसी है जो कि यूरोप के लिए काम कराता है, और 10 और 12 में से ज्यादा 1-2 ऐसे हैं कि जो जेन्युइन है, बाकी सब के सब ज्यादातर ये फ्रॉड है। और फ्रॉड का जो मेन पहचान यही है, किसी भी मैं ऑफिस का नाम नहीं ले सकता हूं, क्योंकि किसी भी ऑफिस का नाम लूंगा तो हो सकता है वो मेरे ऊपर कार्रवाई कर सकता है। आप दो ही उनसे बात करें कि मैं वीजा प्रोसेस आपसे कर रहा हूं, अगर मेरा वीजा स्टैंप नहीं होता है तो इसमें आप कितना रिफंड करेंगे, और वीजा स्टैंपिंग का क्या आप मुझसे गारंटी लेते हैं? आप पेपर पे लिख के दें। अगर वो आपसे 6 से 8 महीने का टाइम लेता है तो आप उसे 12 महीने का टाइम दें और एक सादा पेपर पे आप उससे लिखवाएं और स्टैंप लगवा ले कि 12 महीने में अगर काम नहीं होता तो 100% पेमेंट रिफंड होगा, तो वो छूटते मना कर देगा। अगर आपके अंदर कोई भी ऐसे स्किल है, अगर आप काम करना चाहते हैं तो कोशिश करें। इंडिया में बहुत से ऐसे कंसल्टेंसी है, जैसे कि HR इंटरनेशनल है, डायनेमिक है, और भी साउंड लाइन है, बहुत से ऐसे ऑफिस है इंडिया में। हालांकि मैं किसी का प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, किसी का भी एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को रियलिटी बता रहा हूँ। आप लोग वहां से काम करा सकते हैं, क्योंकि हर किसी के मन में एक सपना होता है यूरोप जाना, बट ये जो एजेंट लोग इतने बैठे हुए हैं ना कि लोगों को लूटने के लिए जिसका जवाब नहीं। जो गरीब आदमी होते हैं बहुत मुश्किल से पैसा इकट्ठा करते हैं और इस एजेंट के पास जाते हैं,
ये लोग कहते हैं मैं 3 किस्तों में पैसा लूंगा, 4 किस्तों में पैसा लूंगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपसे 4000 रियाल ले लेगा, सेकंड पे आपसे 4 ले लेगा, 8 हो गए। उसके बाद आपका वीजा स्टैंप हो या ना हो उससे मतलब नहीं है। अगर आपको 6-8 महीने का टाइम दे भी दिया तो 1.5 साल में भी उम्मीद नहीं है कि जल्दी हो जाए, ये एक तुक्का होता है। अगर 100 आदमी एक ऑफिस से अप्लाई करता है तो उसमें ज़्यादा 15 या 20 आदमी का वीजा अप्रूव होता है और वीजा उससे मिलता है, बाकी 80 आदमी का रिफ्यूज हो जाता है। और बाद में आप उसके ऑफिस में लड़ने के लिए जाएंगे तो वो आपको एग्रीमेंट पेपर दिखाएगा कि आपने 50 साइन किया, आप इसे पढ़ो, और मुंह से बोलने को वो कुछ भी बोल देगा, और बाद में आप जाओगे तो वो आपको कानून सिखाना शुरू कर देगा कि एग्रीमेंट पेपर के हिसाब से। क्योंकि ऐसे बहुत से मेरे यार दोस्त हैं, मैं काफ़ी सारे ऑफिस में भी विजिट किया हूँ, यहाँ की मैं हालात देखा हूँ। जो गरीब आदमी है बहुत मुश्किल से पैसा इकट्ठा करता है, उसके बाद जाकर के फंस जाते हैं। अगर आप लोगों के भी मन में ऐसा है कि मैं यूरोप मूव करूँ, तो आप सोच और समझ करके यूरोप मूव करें, और कोशिश करें कि अपने देश से करें तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप उसके ऊपर एक्शन भी ले सकते हैं या कोर्ट कचहरी भी कर सकते हैं। आप प्रदेश में रह करके आप कुछ नहीं कर सकते, ये आप लोगों के लिए दिक्कत है। क्योंकि मैं भी हालांकि यूरोप के लिए प्रोसेसिंग के लिए गया हुआ था, और मैं प्रोसेस नहीं किया हूँ, कुछ ऐसे मेरे दोस्त उन्होंने किया था, उनके साथ एक बार नहीं कई बार ऐसे धोखा हुआ, एक नहीं कम से कम 5 या 10 ऐसे बंदे अलग अलग ऑफिस से किए हैं। तो ये जो रियल एक्सपीरियंस है अपना, मैं ये आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग इस फ्रॉड से बच सकते हैं। और अगर आप लोग यूरोप मूव करना चाहते हैं तो आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। 100% में 95% ऑफिस ऐसे है फ्रॉड है, 5% ऐसे अच्छे। 5% पे भी अगर आप लोग ट्रस्ट करते हैं तो अगर 6 महीने का टाइम है तो आप 12 महीने का मांगे, और 100% वीजा स्टैंपिंग की आप उनसे गारंटी लें। अगर और भी आप लोगों का कोई सवाल है तो आप लोग मुझे कमेंट जरूर करें, और मिलते हैं आप लोगों से इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।